हमारे सप्त निधियों में एक निधि है श्री मदन मोहन लाल जी, जो कि करौली में विराजते हैं। तो श्री मदन मोहन जी के एक भक्त हुए काले खां थे, तो वो मुस्लिम, पर वही बात है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। आपका मन ठाकुर जी में यदि लगा है तो ठाकुर जी से परे जाने पर अन्य भावों में आपकी चित्तवृत्ति जा सकती है, पर ठाकुर जी का मन यदि आप में लग गया तो उनके अलावा किसी में मन लगेगा ही नहीं आपका। ठाकुर जी के अलावा कोई भाए ना, कोई सुहाए ना, तो समझो कि ठाकुर जी का मन आप में लगा, आपका नहीं लगा उनमें। तो ऐसे एक काले खां नाम के सुंदर भक्त थे। काले खां के साथ में क्या हुआ कि वो मंदिर में अपने घर के जीवन यापन के लिए केवल एक कार्यकर्ता बनकर के गए थे, और मंदिर में उनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, तो मंदिर के बाहर के परिसर में झाड़ू लगाते थे, भीतर उनको प्रवेश भी नहीं था। लेकिन वही बात है ना कि भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश हूं। कोई किसी भी भाव से मेरे पास आ जाए, अगर मुझे उसका भाव प्रिय लग गया तो मैं तो स्वीकार कर लेता हूं। काले खां तो केवल वेतन लेने के लिए झाड़ू पोंछा करने जाते थे मंदिर के बाहर के परिसर में। उनको कोई मतलब नहीं था मदन मोहन जी की आरती भोग ये सब क्या है, क्या हम उस धर्म के ही नहीं है तो हम क्यों भजें। लेकिन एक दिन झाड़ू लगाते 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 जैसे मुख्य द्वार के सामने से झाड़ू लगा के जा रहे थे, देखते भी नहीं थे वो भीतर। बोले क्या करना है देख के, हमारे खुदा हैं, हम इनके भगवान को क्यों देखें। गलती से उनकी दृष्टि भीतर पड़ गई और उस समय गर्भगृह के कपाट खुले हुए थे। त्रिभंग लली श्याम सुंदर का जैसे दर्शन किया काले खां ने, आहा, बस वो एक क्षण का दर्शन हुआ और इतने में ही पुजारी जी ने पर्दा कर दिया। तो जैसे मानो किसी प्यासे को एक बूंद जल दिखा करके और फिर पूरा घड़ा फोड़ दिया गया हो। काले खां अपना हृदय पकड़ करके बैठ गए, बोले कि ये मैंने, मुझे हुआ क्या, ये मेरी इच्छा क्यों हो रही है कि मैं भीतर दौड़ के जाऊं, पर्दा हटा के फिर उसको देख लूं। अरे भाई, जहन्नुम में जाना पड़ेगा, अपने खुदा को छोड़ करके किसी और के खुदा को देख रहा है। बार बार कान पकड़ने लगे, बार बार अपने चित्त को पकड़ करके और शांत होने लगे। लेकिन यहां काले खां ने नहीं देखा है, ठाकुर जी ने देख लिया काले खां को, और जिस पर उनकी दृष्टि पड़ गई हो फिर वो कहां जा सकता है। अब तो काले खां की स्थिति ये हो गई कि दिन रात रैन उसके चित्त में केवल वो मोहिनी मूरत, सांवली सूरत, कैसे पैर करके खड़े, कभी कभी तो स्वयं अपने पैरों को त्रिभंगी बनाने का प्रयास करता। बोले ऐसे खड़ा था, ऐसे उसके हाथ थे, ऐसे सिर झुका रखा था, ऐसे खड़े होके सुंदर कौन लगता है, वो मुझे सुंदर क्यों लगा। अब तो दूसरे दिन वो वेतन के लिए और झाड़ू लगाने की भावना से नहीं, अब तो मौका ढूंढने के लिए मंदिर गए थे कि मुझे वो दिख जाए, फिर से दिख जाए। दर्शनार्थी खड़े होते, नीचे दहली पे से ऐसे उछक करके काले खां दूर से ही देख लेते, और नीचे से ही मदन मोहन जी की छवि दिख जाती। पीछे जाकर के खूब रुदन करते, स्वयं से पूछते मुझे हो क्या रहा है, मैं क्यों आसक्त हो रहा हूं इनमें, ये मुझे अच्छे क्यों लग रहे हैं। लेकिन बंधुओं, जब विरह में व्यक्ति व्याकुल होता है ना, तो विरह व्याकुल व्यक्ति को यह नहीं लगता कि मुझे कोई समझाए। विरह व्याकुल व्यक्ति को लगता है कि बस सब चले जाओ, मुझे विरह में रहने दो, मुझे नहीं समझना कुछ। सांसारिक विरह होता है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि मुझे कोई संभाले, पर कृष्ण विरह में व्याकुल व्यक्ति को लगता है कि मुझे एकांत छोड़ दो, मुझे रोने दो, मुझे कोई संभालो मत। काले खां की स्थिति दिन ब दिन ठाकुर जी के दर्शन करके ऐसी होने लगी, और वे प्रत्येक दिन भगवान के और समीप पहुंचने लगे। लेकिन बात वही है ना कि प्रेम छुपाए से छुपता नहीं है। संसार में बंधुओं दो वस्तु ऐसी हैं, उनको कितना भी छुपा लो वो छुप नहीं सकती।
पहला सत्य, आप कितना भी उसको छुपाने का प्रयास कर लो, एक दिन वो प्रकट हो ही जाएगा। और दूसरा प्रेम, ये दो कभी छुप नहीं सकते। इनके लिए कोई स्थान, सुरंग बनी नहीं जहां पर इनको छुपाया जा सके, ये प्रकट हो जाते। काले खां का प्रेम धीरे धीरे प्रकट होने लगा, सबके लिए प्रकट हो रहा था, तो सबको तो आश्चर्य लगता था, अरे वाह, ये देखो ये कैसे मुसलमान होकर के भगवान को भजता है, ठाकुर जी को देखने के लिए लालायित रहता है। लेकिन उनकी पत्नी और परिवार के लोगों को यह बहुत पीड़ादायी लगने लगा। लेकिन अब काले खां ज्यों ज्यों मदन मोहन जी के उपासक होते जा रहे थे, त्यों तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। ये वैष्णव का स्वभाव है, उसको फर्क कम पड़ता है चीजों से, कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, इन विचारों से परे होता है वैष्णव। और जो इन विचारों में पड़ा है, समझो कि अभी वो बना नहीं है वैष्णव, उसको ये स्थिति है, कौन क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे। है तो पिक्चर का गीत, लेकिन एक वैष्णव के स्वरूप पर फिट बैठता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहना। लोग तो कहते रहेंगे, पर काले खां पर उसका कोई असर नहीं हुआ। काले खां जाता था, जाकर के केवल दहली से ठाकुर जी को देख लेता था, और बस इतने में ही वो संतुष्ट था। प्रेमी का एक और स्वभाव, वो ज्यादा समीप भी नहीं आना चाहता, वो मध्यस्थी ही रहता है। लेकिन काले खां के यहां एक विडंबना थी कि काले खां को कोई भी संतान नहीं थी, तो इसकी वजह से उसके परिवार के सब लोग ताने देते थे कि अपने खुदा को भजे तो खुदा रहम करके तेरे को कुछ देगा, अब तू दूसरों के खुदा को भजता है, तो वो हमारा है ही नहीं, तो हमको संतान देगा क्यों। वो हमारा है ही नहीं। काले खां को ये बात चुभ गई, उनको ये नहीं चुभ रहा था कि मुझे संतान नहीं है, पर सबकी ये बात चुभती थी कि वो हमारे नहीं है, हम पराये हैं, हम दूसरे हैं, हमारे ठाकुर दूसरे हैं, वो हमारे हो नहीं सकते कभी। उनको ये बात ज्यादा पीड़ा देने लगी। काले खां मदन मोहन जी के सामने हमेशा केवल दर्शन की अभिलाषा से जाते थे, पर आज पहली बार मांगने गए। मैं इसी विषय को कहना चाह रहा था कि भगवान से कुछ मांगो तो इस भावना से मांगो। काले खां गए और मदन मोहन जी से जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे लाल जी, पता नहीं मेरे अंदर आपसे क्यों प्रेम हो, मुझे तो प्रेम है ही नहीं आपसे, आपको है मुझसे, पर यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो और मुझे नित्य अपना दर्शन देना चाहते हो, तो भगवान इस संसार के प्रपंच से मुक्त करने के लिए एक संतान मुझको दे दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये संतान मुझे वंश वृद्धि के लिए या मेरा आगे चल करके बड़े सब संसार परिवार, इसके लिए मुझे संतान नहीं चाहिए। मुझे संतान इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने परिवार के लोगों का मुख बंद कर सकूं कि आप मेरे हो और आपने मुझे संतान दी है। मैं पराया नहीं हूं आपके लिए, मैं आपका ही हूं, आप मुझे दे सकते हो, इसलिए प्रभु मुझे संतान दे दो। इतने निष्काम भाव से और इतने प्रेम भाव से काले खां ने मांगा कि अगले दिन ही उनकी पत्नी को खबर आई कि वो अब गर्भाधान हो चुका है। और काले खां के जितने भी रिश्तेदार, परिवार के नातेदार आदि आदि सब थे, सबका मुंह बंद हो गया। काले खां सबको कहते, आप कहो, तुम तो कहते थे कि वो तो कुछ देगा नहीं, वो तो किसी और का ठाकुर है, वो तो हिंदुओं का ठाकुर है, वो तो मुझे देगा नहीं, देखो उसी ने ही दिया है। काले खां बड़े प्रसन्न, बोले कि अब कोई बोलने वाला नहीं है, हे मदन मोहन लाल जी, बस इतना ही मांगना था, अब कुछ मत देना। अब ये बालक जन्म ले ले, कुछ करे नहीं करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस अब मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आपके पास आने में कोई रोक टोक नहीं है मेरे लिए। बालक का जन्म हो गया और धीरे धीरे वह बालक 8 वर्ष का हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था इतने वर्षों से। मदन मोहन जी तो अब अनन्य रसिकों की गिनती में आने लगे, लेकिन मंदिर में अभी भी प्रवेश नहीं करते, बाहर ही से ही दर्शन करते हैं। श्री काले खां
8 वर्ष का पुत्र हो गया, अब सब कुछ ठीक चल रहा था। और अचानक क्या हुआ कि खेलते खेलते वन में खेल रहा था उनका पुत्र, और उसको एक काले सर्प ने डस दिया। और जैसे ही डसा पूरा शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग निकलने लगे उसके मित्रों ने जाकर के मां को खबर दी। उसकी मां दौड़ करके गई, देखा कि मेरा पुत्र मुख से झाग निकल रहे हैं, विष लग गया, नीला पड़ गया शरीर, किसके पास जाऊं? काले खां के पास दौड़ी दौड़ी गई। और उस समय राजभोग आरती चल रही थी श्री मदन मोहन लाल जी की, जिसको कभी नहीं छोड़ते थे श्री काले खां। उसी समय पत्नी पहुंच गई, और पत्नी ने पहुंच करके काले खां को जाकर के पकड़ा, बोली जल्दी चलो, हमारे पुत्र को काले सर्प ने डस दिया है और उसको जल्दी लेके जाना पड़ेगा किसी वैद्य के पास, नहीं तो हमारा पुत्र मर जाएगा। काले खां के तो नेत्रों से नीर बह रहे थे, मदन मोहन लाल जी की सुंदर छवि को देख रहा था। बंधुओं देखो, भक्त होना कितना कठिन है। अपने आप को रख करके देखो, भगवान ना करे ऐसी स्थिति कभी बने, पर परिवार की कोई विषम स्थिति अगर हमको आगे बता दे तो हम तब भी भक्ति में लीन रह सकते हैं? नहीं, हम तुरंत त्याग देंगे, हम तुरंत भाग जाएंगे वहां से। पर काले खां तो वहीं ठाकुर जी को देख रहे हैं, मधुर स्वरूप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। पत्नी बहुत देर तक कहती रही, लेकिन काले खां के चित्त पर कोई असर नहीं पड़ा। बोले अरे पाप लगेगा तुमको, नरक में सड़ोगे। अरे कैसे पिता हो, कैसे व्यक्ति हो, कैसे मुसलमान हो? एक तो अपने खुदा को छोड़ दिया, ऊपर से अपने पुत्र की मृत्यु पर भी तुमको कोई शोक नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति पर कोई शोक नहीं, अब भी इसको देखे जा रहे हो। मदन मोहन लाल जी के रूप को देख रहे थे श्री काले खां, और मनी मन मदन मोहन जी से कह रहे थे, मिल गया चैन आपको? मैं रोज यही चिंता करता था कि अब सब बढ़िया चल रहा है, अब सब बढ़िया चल रहा है, अब सब बढ़िया चल रहा है। ए ठाकुर जी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई रुकावट मत आने देना। लेकिन कालिया, तू भी मानता नहीं है बिना रुकावट के? हाँ, अरे मेरा कोई मोह नहीं है उस पुत्र में, क्यों उसको डसवा दिया? और उसको कोई काले सर्प ने नहीं डसा, तुम ही गए थे उसको डसने, मुझे पता है। सबसे बड़े काले सर्प तुम ही हो, मुझे डस दिया सालों पहले। आज तक मैं उस विषय से उभर नहीं पा रहा हूं तुम्हारे प्रेम के, अब मेरे पुत्र को डस दिया। अरे मुझे तुम्हारा वियोग नहीं चाहिए, क्यों करते हो ऐसा? पत्नी बोली, तुम तो यहीं मर जाओ, तुमसे अच्छा तो मैं अकेले पाल लूंगी अपने घर को। राजभोग के बाद मंदिर बंद हो गया। काले खां विचार करने लगे, क्या करूं? उठ करके गए, देखा तो पुत्र नीला पड़ा है। उसको उठा करके ले जाने लगे, किसी वैद्य के यहां ना ले जाकर के श्री मदन मोहन जी के मंदिर में ही ले आए, और मदन मोहन जी की दहली के सामने अपने पुत्र को रख दिया। और रख करके काले खां श्री मदन मोहन जी के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते कि मुसफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे। ये काले खां के शब्द हैं, आज भी मदन मोहन जी के सामने गाए जाते हैं कि मुसफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों के गुनाह माफ कीजिए। कि काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। और सबसे सुंदर शब्द, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, हो जगन्नाथ तो कृपा मुझ पे कीजिए, हो जगत के नाथ तो कृपा मुझ पे कीजिए। ए मेरे दोस्त, मेरे नित्य नेत्रों को सुख देने वाले श्याम सुंदर, आज काले तेरे द्वार पर खड़ा है।
दुनिया मुझे ताने देती है कि तुम केवल हिंदुओं के हो, पर मैंने एक दिन गुसाई जी से सुना था कि तुम्हारा एक नाम जगन्नाथ भी है, तुम जगत के नाथ हो। और यदि जगत के नाथ हो तो जगत में तो सब आते हैं ना, केवल हिंदू थोड़े ही। जगत में तो जीव भी आता है, जगत में तो मैंने तो यह भी सुना है कि तुम गजेंद्र की रक्षा भी करते हो, जो इंसान भी नहीं है। ये सब लोग ये सोचते हैं कि जाति आप मानते हो, एक जाति के हो, इसके हो, उसके हो। नहीं नाथ, आप तो सबके हो ना। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, हो जगत के नाथ तो कृपा मुंह पे कीजिए। और जैसे ही कहा हो जगत के नाथ तो कृपा मुंह पे कीजिए, नेत्र बंद करके अश्रुधार बह रहे हैं काले खां के। ठाकुर जी के सामने खड़ा खड़ा गा रहा है काले, सामने मृतक पुत्र पड़ा है, हजारों लोग चारों ओर देख रहे हैं तमाशा क्या चल रहा है। इतने में ही वो नन्हा सा बालक उठ करके खड़ा हो गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी पिताजी पिताजी। अपने पुत्र को जीवित अवस्था में देख तुरंत हृदय से लगा लिया। बोले पिताजी बाद में हृदय से लगाना, पहले ये बताओ वो कहां गया। बोले कौन कहां गया। बोले एक छोटा सा बालक मेरे साथ खेल रहा था, उसमें से बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी, उसके तन की कांति सांवली थी, उसके नयन बहुत सुंदर थे, मेरी तो नजर नहीं हट रही थी पिताजी। वो मेरी गेंद लेकर के पता नहीं कहां चला गया, अब मुझे दिख नहीं रहा है। पिताजी वो कहां है। काले खां ने अपने पुत्र को गोद में लेकर के सामने मदन मोहन जी के स्वरूप की ओर इशारा करके कहा, देखो तो सही सामने। और पुत्र ने जैसे ही मदन मोहन जी को देखा, पुत्र भी रुदन करने लगा। बोले पिताजी यही तो थे जो मेरे साथ खेल रहे थे, यही तो थे जो मेरे साथ किलोल कर रहे थे, खेलते खेलते बार बार ऐसी मुद्रा में खड़े हो जाते थे, यही तो वो लीला कर रहे थे। और उसी समय काले खां और काले खां का पूरा परिवार श्री मदन मोहन लाल जी का चरण सेवक हो गया। आज भी काले खां की स्तुतियां गाई जाती हैं, काले खां के शब्दावलियों से श्री मदन मोहन जी को रिझाया जाता है। श्री कृष्णदास जी का ये पद मैं किसी कथा में ना गाऊं ऐसा हो नहीं सकता। आपका मन नहीं लगा है ठाकुर जी में, अगर लगा है तो समझो ठाकुर जी ने आपके मन को लगाया है।